हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग को एनसीईआरटी ज्योग्राफी 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर रीड करवाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऊपर में कुछ ऐसा खास नहीं दिया हुआ है, बस कहानियाँ हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, जो मेन पॉइंट है वो पूछ रहा है कि संसाधन क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संसाधन का डिफिनेशन दिया हुआ है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। या आप इसे सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो भी हमारे लिए कोई भी वस्तु हमारे उपयोग में आ सकती है या आ सकता है उस संसाधन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहानियाँ फिर से आपको समझाने के लिए दी हुई हैं कि अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधन के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं या फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी आप अपने घरों में देखते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाले रिक्शा को आप यातायात के साधन के रूप में देखते हैं, या पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है कि संसाधन क्या है। आपके पिता आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वो भी एक संसाधन है। यहाँ पे देख सकते हैं, जल हो गया, विद्युत हो गया, रिक्शा हो गया, सब्जियाँ हो गया, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें से सभी वस्तु का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वो उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसके प्रयोग पर निर्भर करती है। आपके प्रयोग लायक है वो तो संसाधन है, नहीं तो वो संसाधन लायक नहीं बचता। यहाँ पे देख सकते हैं, राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। इसके कहने का अर्थ है कि संसाधन हम कब कहेंगे, तो जब किसी वस्तु को हम उपयोग लायक हो वो वस्तु, तब उसे संसाधन कहेंगे। जब उनका कोई मूल्य होता है। मूल्य कहने का अर्थ नहीं है कि मतलब पैसा दे, इसका मूल्य मतलब आपकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। तो इसका अर्थ है सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। नेक्स्ट है, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मतलब मूल्य यहाँ पे समझाया गया है मूल्य का अर्थ कि मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मतलब कोई भी वस्तु का महत्व हो तो उसका एक आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य है, लेकिन आपके मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म में बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। इसका अर्थ है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से। नेक्स्ट पेज में आप लोग देखिए, यहाँ पे दिया हुआ एक शब्द प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का अर्थ है किसी कौशल करने अथवा वस्तु का बनाने में नवीनतम ज्ञान को अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल रूप से लिखा हुआ है कि जो भी अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तु बनाने के ज्ञान को प्रौद्योगिकी कहते हैं। यहाँ पे सिंपल रूप से मैंने आप लोग को बता दिया है। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। एक समय, एक प्रौद्योगिकी, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ पे बोल रहा है कि लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका मतलब कि हम लोग भी एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो आर्थिक अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज आविष्कार होते हैं। जैसे कि मनुष्यों ने आग की खोज की, आग की खोज से खाने पकाने की विधि सीखी, अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने से उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। यहाँ पे कह रहा है कि जब पहिए का आविष्कार हुआ तो आज के समय में परिवहन की एक नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई। यहाँ पे जल विद्युत बनाने का भी तेजी से टरबाइन का यूज हुआ। आज के
यहाँ पे है अम्मा की सूची से ये महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है संसाधन के प्रकार, रिसोर्स के जो टाइप्स हैं उसके बारे में देखना है। तो सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु है जिससे हम सांस लेते हैं, ये नेचुरल रूप से हमें मिली हुई है। हमारी जो नदियाँ हैं, झीलों का जल है, मिट्टी है, खनिज है, प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, मतलब हम लोग को फ्री में मिला हुआ है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए हमें औजारों और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को भी 2 भाग में बांटा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत या अथवा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सौर, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मिट्टी, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकती है। जल असीमित नवीकरणीय उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। संसाधन प्रति तो फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना अब विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके पुनः प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन का अवधि से बहुत अधिक है। नेक्स्ट ऊपर में देखिए, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कोयला को अगर हम लोग खपत करते हैं तो इसके बनने में बहुत अरबों वर्ष लग जाते हैं। पेट्रोलियम को बनने में, प्राकृतिक गैस को बनने में बहुत अरबों खरबों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए इसे पुनः प्राप्त करने में कठिन समस्याएं आती हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, मतलब जो बंटवारा है, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इनके कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता है, मतलब इनमें भी अलग अलग होने के कारण संसाधनों का जो बंटवारा है असमान है। एक नेक्स्ट है मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोह अयस्क, उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते थे, जो आज मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। टेक्नोलॉजी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोगों प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा कि हाँ राजू, उसने सिर हिलाया कि मानव संसाधन, लोग और आर्थिक संसाधनों के, यहाँ पे देख सकते हैं संसाधन का भंडार या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। और कुछ करें, ये कुछ नहीं है। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार का संसाधन अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। जैसे कि जल है, मृदा है, वन है। यहाँ पे कुछ वैसे दिया नहीं है, तो यहाँ पे बॉक्स में मानव संसाधन का मतलब है कि लोगों की संख्या और योग्यता से है। मानव की संसाधनों मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। इतना होते हुए इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नोलॉजी
है। मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों का बहुमूल्य संसाधन है, बनाने में मदद करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों को कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सतत पोषणीय विकास। हम संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि हमारी वर्तमान पीढ़ी एवं आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बच सके और उनका उपयोग सही से कर सकें। इसके कहने का मतलब कि हम वैसे चीज़ संसाधन के इस तरह से यूज कर सके कि जो हमारी जो अभी की पीढ़ी है और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बच सके। और यहाँ पे देख सकते हैं संसाधन संरक्षण, मतलब कि संसाधन का बचाव हम किस तरह से कर सकते हैं। हम नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन का उपयोग करने का आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास है। इसको मैंने आपको शॉर्ट रूप में समझा दिया था ऊपर में। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करे, आवश्यकता के अनुसार उपयोग करे, वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सके। मतलब कोई भी वस्तु जिसे हम एक बार उपयोग कर लें उसे फिर से रिसाइकिल करके फिर से उस वस्तु को उपयोग लायक बना दें, उसी को यहाँ पे पुनः चक्रण कहा गया है। अतः एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो शाम को यहाँ पे देखिए वैसे कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोयला से मिलती है और कोयला है इसे व्यर्थ न करें। इलेक्ट्रिसिटी आवश्यकता के अनुसार यूज करें। जल हो गया, कोयला हो गया यहाँ पे। और नेक्स्ट है हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बॉक्स में जीवन के लिए सभी रूपों का आदर और देखभाल करें। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने की योग्य बनाना। यहाँ पर दिया हुआ कि सभी नवीकरणीय संसाधन को उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को हानि को कम से कम किया जाए। तो ये आपका 8th क्लास के NCERT का चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको रीड करवा दिया। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और ढेर से ढेर शेयर कीजिए मेरे चैनल को।